प्रेजेंट करना शुरू करता हूँ। कहाँ गया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला वीडियो नंबर 1 आपको मैं जहाँ तक आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। Is I don't put my faith in Christianity. Christianity has been used to justify the Crusades, the Inquisition, the Salem witch trials. All right, I put my faith in Jesus Christ. Christianity has been used to justify slavery in the United States. I would never put my faith in Christianity. All right, tons of problems with Christianity. Jesus Christ is different. He's reliable. His sinless life, his amazing ethical teachings, his death on a cross forgiving his enemies, and his resurrection from the dead convinces me he's reliable. I can promise you, sir, if you die and rise from the dead, I will listen very carefully to everything you have to say. So that's why I trust Jesus. Why Christianity? हाँ तो भाइयों, आप सभी लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा, ये इंस्टाग्राम अगर आपको क्रिश्चियनिटी के वर्ल्ड में अपोलॉजिस्ट की लिस्ट में ये बंदा आपको बहुत मिलते हुए मिल जाएगा। नाम है क्लिफ। हर जगह आपको क्रिश्चियनिटी के प्रीचिंग करते हुए मिल जाएंगे। यार ब्रॉली भाई, मुझे थोड़ा माफ कर दो। ब्रॉली सॉरी, मेरा प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था। ये पानी गिर के मेरा कैमरा खुल गया था। सॉरी, इसके लिए जो डिस्टर्बेंस हुआ प्लीज सॉरी, माफ कर देना। हाँ तो भाइयों, फिर आपने देखा होगा कि कैसे मतलब कि आजकल क्रिश्चियनिटी के वर्ल्ड में मैंने एक बहुत कॉमन ये चीज सुना हूँ कि भाई क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, और हम जो है ना क्रिश्चियनिटी एक ये क्या है, गॉड के साथ में रिलेशनशिप है, जीसस के साथ में रिलेशनशिप है। और एक हमारे अभी यहाँ पे अपोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही ऐसी कॉमेडी वाली बात कही थी है कि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो ना करिए, आप जीसस को फॉलो करिए। क्रिश्चियनिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, आपका जीसस के साथ में रिलेशनशिप होना चाहिए। ये ऐसी लेवल की बात हो गई, ये तो बहुत ही इलॉजिकल है। क्योंकि रिलीजन का जो क्या होता है डेफिनेशन भी थोड़ी सी भी ओवरऑल देखा जाए तो रिलीजन एक सेट ऑफ थिंग्स है जिसके उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है तुम्हारा उस रिलीजन की फिलोसॉफी, दूसरा एलिमेंट होता है उस रिलीजन का बिलीफ सिस्टम, तीसरा एलिमेंट होता है उसका जो रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, चौथे एलिमेंट्स और कई सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और कई सारे एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन का सेट होता है। ब्रॉली आपका बैकग्राउंड से ना थोड़ा साउंड आ रहा है, आपके बात क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। एक मिनट, आपके जो साउंड हो रहा है ना उसके लिए ना आपको बात क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर है? हाँ क्लियर है आप। तो अभी जैसे कि हमारे आजकल के जो नए नए अपोलोजेटिक्स है, उन लोगों का क्लेम ये होता है कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो ना करिए, आप क्राइस्ट को फॉलो करिए। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, क्योंकि जब तुम क्राइस्ट को फॉलो करेंगे तुम ऑटोमेटिकली तुम क्रिश्चियन हो और तुम क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोल देता है कि मैं बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करता हूँ और बुद्धा के बताए हुए वे को फॉलो करता हूँ और मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट को मानता हूँ, भाई तुम ऑटोमेटिकली बुद्धिज्म को ही फॉलो कर रहे हो। और उसके बाद में जैसे कोई हिंदू है, किसी हिंदू टेक्स्ट को मानता है, हिंदू रिचुअल्स को मानता है, कस्टम ट्रेडिशंस को मानता है, तो वो ऑटोमेटिकली हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है। और कोई इस्लाम का है, मुस्लिम है, वो कुरान को मानता है, जो प्रॉफिट है इसके इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद, उसे फॉलो करता है, कुरान को फॉलो करता है, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम को फॉलो कर रहा है। अगर तुम जीसस को भी फॉलो करोगे और बाइबल की बातों को मानोगे तो तुम ऑटोमेटिकली भाई तुम क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो कर रहे हो। ये बातें बिल्कुल इलॉजिकल है, जिसमें कई सारी फैलेसीज कमेंट हो जाती है। और क्या क्लेम आ जाता है कि जीसस क्राइस्ट एक रिलायबल सोर्स ऑफ ये है। वीडियो में जैसे हमने क्लेम में देखा, भाई जीसस की रिलायबिलिटी क्या है? अगर हम गॉस्पेल्स की रिलायबिलिटी देखने चले जाए, हिस्टोरिकली गॉस्पेल्स जो रिलायबल नहीं है, उसके बाद में हम ये देखना शुरू कर डाले क्या जीसस का रेजरेक्शन हुआ था? भाई जीसस का रेजरेक्शन नहीं हुआ था। जीसस का रेजरेक्शन हुआ था नहीं हुआ था इस बारे में मैंने एक स्ट्रीम करके वीडियो बनाया हूँ, आप सभी लोग उसको चेक कर सकते हैं कि जीसस का रेजरेक्शन भी एक फेक कहानी है। आपको बस बाइबल पढ़ लेना है और जीसस के जो 3 गॉस्पेल से 4 गॉस्पेल्स में रेजरेक्शन के अकाउंट है, आपको उसे कंपेयर करना है। आपको हर एक अकाउंट में कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाएगा कि जीसस के टॉम में कितने लोग ने विजिट किया था, उस टॉम के पास में कितनी लेडीज गई थी,
जीसस के पास में जब एंजल उतरे तो कितने एंजल आए थे, कितने एंजल जीसस के बाजू में स्टैंड कर रहे थे, जीसस को किसने रेजरेक्ट किया, जीसस कितने दिन बाद रेजरेक्ट हुआ। तो हर एक अकाउंट में माइनर से माइनर डिटेल में कॉन्ट्राडिक्शन आती है, जिससे कि साबित हो जाता है कि जीसस का रेजरेक्शन तो हुआ नहीं था। अब मैं बढ़ूंगा दूसरी वीडियो की ओर में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे सभी आप लोगों के पास में एक और यूज करते हुए एक और वीडियो। I say Islam is the best, and whoever has this religion say that's the best. You should follow this because this is the best. Why should I follow any religion? Follow Jesus Christ, not religion. Religion has been used to justify the Crusades, the Inquisition, the Salem witch trials, enslaving African Americans. I think you'd be an idiot to follow religion. Jesus Christ is totally different from religion. I would never follow religion. Never. So you would just follow a guy? I would follow God. I would follow Jesus Christ. Yes, sir. If you think I'm going to follow American Christianity, no way. Absolutely no way. I'd be a fool to follow American Christianity. To follow Jesus Christ, that's radically different. तो यहाँ पे भी एक और बड़ा ब्लंडर करते हुए हमारे आज के Position, the Salem witch trials. All right. I put my faith in Jesus Christ. हाँ, तो मेरे भाइयों यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमारे नए जनरेशन के जो अपोलोजिस्ट होते हैं वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड तो कर नहीं सकते, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देख लिए है कि क्रिश्चियनिटी ने कितने क्रूसेड्स किए हैं, स्लेवरी को प्रैक्टिस करा है, कितने किलिंग किए हैं, कितने कॉलोनाइजेशन किए हैं, विच हंटिंग की हुई है, और ऐसे कई सारे इमोरल एक्ट्स प्रैक्टिस किए, जिससे क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर पाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब लोगों का क्या कर क्लेम होना था कि आप एक काम करिए, क्रिश्चियनिटी को फॉलो ना करिए, जीसस को फॉलो करिए। अरे मेरे भाई, जब तुम जीसस को फॉलो करोगे, बाइबल को फॉलो करोगे, तुम डायरेक्टली तुम क्रिश्चियनिटी ही फॉलो कर रहे हो। ऐसी इलॉजिकल बातें बोल के तो सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो पहले से प्री सपोजिशन कर लेते हैं कि नहीं भाई मुझे जीसस को फॉलो करना चाहिए। चलिए 2 मिनट के लिए इनके भी क्लेम्स को देख लेते हैं। हम जीसस की बात को मानेंगे कैसे? जीसस ने हमें क्या बताया, उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम जब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वे फॉलो कर रहे हैं, तो भाई हम रिलीजन ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजन की डेफिनेशन ही यही होती है, एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर पाना। अब क्या बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रेजेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि हवा में तीर फेंकना और ऐसे क्लेम्स कर पाना हमारी आदत तो है नहीं। तो लगे हाथ देख भी लेते हैं कि क्या होता क्या है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिलीजन की डेफिनेशन ही क्या आ जाती है। थोड़ा सा प्रेजेंट करने को टाइम लग सकता है, क्योंकि देयर वाज अ इशू विद यार मैं ये ब्रॉली ये हाँ आपका वॉइस ठीक है ब्रॉली, ये एकदम मैं लेटेस्ट न्यूज आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आप यीशु मसीह को या जीसस क्राइस्ट को मानकर भी बुद्धिस्ट रह सकते हो, एथिस्ट रह सकते हो या हिंदू रह सकते हो। मैं इसको पहले से नहीं जानता था। अरे कुछ भी क्लेम होता है, तुम कुछ भी क्लेम कर दो तुम्हें एक टॉपिक से बचने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए, चलिए रिलीजन की डेफिनेशन ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, पहले क्या है रिलीजन, नाउ a personal set of institutionalized system of religious attributes, beliefs and practices। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलीजन की डेफिनेशन से क्या आता है, तो क्या है अ पर्सनल सेट और इंस्टीट्यूशनलाइज, किसी के द्वारा बनाए गए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का सिस्टम है, कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ बिलीफ सिस्टम है और कुछ प्रैक्टिस है, उसे कहा जाएगा रिलीजन। और सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से देख लिया, the service and worship of God or the supernatural। The second उसमें भी the committed or the devotional to the religious faith or observations। एक मिनट, मोबाइल की स्क्रीन यार जूम आउट। हाँ, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि रिलीजन की भाई डेफिनेशन ही क्या है। तो जैसे कि हमने देखा रिलीजन क्या है, अ institutionalized set of religious attributes, belief and practices। अगर आप कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम रखते हैं और आप कुछ एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करते हैं, तो भाई आप रिलीजन को ही फॉलो करते हैं।
जैसे अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो उनका बिलीफ सिस्टम क्या है कि जीसस गॉड है, ट्रिनिटी एग्जिस्ट क्या करा करती है, फादर सन है होली स्पिरिट तीनों गॉड है, और हमें पर्टिकुलरली गॉड पे फेथ लाना होगा ताकि हम सेल्वेशन अचीव कर पाए। हमें इटरनल सेल्वेशन अचीव करने के लिए जीसस को मानना होगा, जीसस का रेजरेक्शन हुआ था, और हमें बैप्टिज्म लेना होगा। बैप्टिज्म लेने के बाद में हमें संडे चर्च अटेंड करने होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो टीथे देना होगा हमें। ऐसे कई सारे बात आ जाती है जो कि एक वेल स्ट्रक्चर रिलीजन में देखने को मिलती है और क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिलता है। तो भाई क्रिश्चियनिटी एट सेल्फ इज अ रिलीजन, हम उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं साथ साथ में। हो सकता है मेरा मोबाइल से प्रेजेंट करने को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपसे ऑडियंस माफी चाहूंगा। और एक और चीज देख ही लेते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट होने के लिए। हाँ, ये है हमारे भी विकिपीडिया का पास से लिखा हुआ रीजन पे आर्टिकल। अ रिलीजन इज अ रेंज ऑफ सोशल कल्चर सिस्टम इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड सॉरी मेरी सर designated behaviors and practices, moral beliefs, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, and organization that generally related to human, to supernatural, transcendental, and spiritual elements. तो यहाँ पे भी रिलीजन की एक डेफिनेशन से क्या हो गई कि रिलीजन क्या है, एक पर्टिकुलरली सेट ऑफ इसका है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मोरालिटी, बिलीफ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल और मल्टीपल व्यूज के हिसाब से। अब ये भी हो गया। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये विकिपीडिया है, हर कोई बोल सकता है भाई विकिपीडिया पे हम क्यों ना माने। जनरली की विकिपीडिया की भी कुछ बातें बहुत सही सही भी होती है, गलत भी होती है। अब एक और देख लेते हैं साथ साथ में लगे हाथ कि रिलीजन की डेफिनेशन ही क्या है। एक मिनट, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। ब्रॉली सभी ऑडियंस से गुजारिश रहेंगी एकदम कि स्क्रीन को शेयर करते रहिए। एकदम ये बोलो। मत हाँ, ब्रॉली ब्रॉली ये एकदम मत सोचना कि विकिपीडिया ये है वो है। ये लोग विकिपीडिया से हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं, तब इनको नहीं लगता कि ये झूठा हाँ, हो सकता है। अरे नहीं, हाँ, मतलब दिखाइए अपने दिखाइए। ऊपर है। जब हमारी अगर कोई हमारी बात विकिपीडिया से प्रूव हो रही है तब विकिपीडिया एक रिलायबल सोर्स है। अगर कोई हमारी बात विकिपीडिया से आपको प्रूव नहीं पता हो है रही है तो विकिपीडिया रिलायबल सोर्स नहीं है। हाँ, आपको तो पता यहाँ पे है एक और देख लेते एनसीईआरटी हैं। की बुक तो यहाँ ब्रॉली एक मिनट इनके लिए सूरज, तो ये देख एनसीईआरटी की लेते हैं, बुक इनकी भी। एक और वेबसाइट है। हाँ बोलो सूरज, बोलो। डॉली मैं एक चीज पॉइंट कर दूं, आप लोगों को सब लोग ये पॉइंट कर लो कि आप जो भी रिसोर्स दिखा लो, ये रिसोर्स ब्रिटानिका, ये भी लोग जो भी दुनिया के रिसोर्स दिखा लो, ये लोग नहीं मानेंगे। मैं एक चीज आपको ये लिख लो, ये लोग नहीं मानेंगे जब तक ना, हो सकता है कि जो रिसोर्स आप दिखा रहे हो पिछले दिन वो रिसोर्स वो भी यूज किया हो अपने धंधे के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ विकिपीडिया नहीं, ये ब्रिटानिका भी यूज करते हैं। और हर ब्रिटानिका के अगर दूसरे चीज नहीं मानते, इंसेट यूज करते हैं, इंसेट के दूसरे चीज नहीं मानते। इसलिए ब्रॉली ये मत सोचो ना कि ये आके बोल देगा विकिपीडिया नहीं मानते। आप जो भी रेफरेंस दिखा लो विकिपीडिया के अलावा जो भी दिखा लो वो भी नहीं मानेंगे ये। हाँ वो तो होता है। अच्छा तो सूरज, वैसी बात होती है, ये एक खुद का होता है सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। जो चीजें हमारे कोई भी क्लेम को सपोर्ट करेंगे हम उसे मानेंगे, और जो चीज रिजेक्ट होंगे नहीं मानेंगे। हाँ, तो मैं एक और रिलीजन की डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये है ब्रिटानिका की इससे वेबसाइट से। तो यहाँ पे देखते हैं रिलीजन क्या है। द बिलीफ इन एंड अ वर्कशिप ऑफ अ गॉड और गॉड्स इन सच अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड वर्कशिप। सेकंड देख लेते हैं, एन एक्टिविटी दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट एंड डज रेगुलरली। तो यहाँ पे भी हम दोनों डेफिनेशन से देख ले तो क्या हो गया भाई, रिलीजन क्या है, पर्टिकुलरली किसी डेटी पे, गॉड और गॉड्स पे बिलीफ सिस्टम है, और उन्हें वर्कशिप करना। और वर्कशिप करने का प्रैक्टिसेस भी कैसी होती है, पहले चीज हो गया बिलीफ, और दूसरी चीज वर्कशिप कैसे करते हैं, वो भी जाता है रिचुअल्स में, क्योंकि हर किसी के रिलीजन का वर्कशिप करने का पैटर्न डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी देख लिया हमने ब्रिटानिका की वेबसाइट से, रिलीजन क्या है, एक पर्टिकुलरली बिलीफ सिस्टम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर। और एक मिनट, जहां तक मैं एक और इमेज प्रेजेंट करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, जहां ब्रॉली तक, आप हाँ लगता है एकदम मैंने वाला टाइम सही के किया। नेक्स्ट सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी। ब्रॉली आप एकदम टाइम के बारे में मत सोचना। देखिए आपका हो सकता है 2 मिनट लग जाए,
पर ये 2 मिनट भी लोगों का काम में आएगा। तो आप 2 मिनट के बारे में मत सोचिए, हालांकि आप मोबाइल से हो फिर भी आप स्ट्रीम कर रहे हो, प्रेजेंट भी कर रहे हो, ये मतलब अकेले ही बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो 2 मिनट के बारे में मत सोचो, ये 2 मिनट लोग टाइम ले और सोचे, खुद सोचे कि आप मोबाइल से इतना कुछ कर रहे हो, और इन लोगों के पास भी मोबाइल है, ये लोग स्ट्रीम के लिए पैसा मांगते, पैसा लैपटॉप के लिए भीख मांगते, ये एक बार सोच के देखना। अरे छोड़ो छोड़ो, सूरज सूरज सूरज, उन्हें अवॉइड कर देते, छोड़ो दूसरों की बातें, हम अपना पॉइंट देखिए। अगर रिलीजन की अगर चले भी जाए तो आप रिलीजन के इसमें हम नीचे देख सकते हैं, रिलीजियस कई सारे सिंबल्स है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म और सिखिज्म, और दो रिलीजियस ये है सिंबल्स है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या आते हैं। और आप पर्टिकुलरली ये देख लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ चलिए, अगर हमें रिलीजन को फॉलो नहीं करना है तो आजकल के जो हमारे अपोलोजिस्ट्स होते हैं वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड क्यों करते हैं? भाई तुम्हें तो फिर, अगर तुम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो तो जीसस को डिफेंड करो। अगर कोई तुम्हें क्रिश्चियनिटी पे अगेंस्ट वीडियो बना तो तुम उसे डिफेंड क्यों करते हो? तो ये बात आ जाती है। तो बेसिकली बहुत बड़ा इलॉजिकल ये चीजें बातें हो जाती है कि फॉलो जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी को फॉलो मत करो। इसमें बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। अपने मन से कुछ भी बात करने के लिए, उसको बचाने की, इसके लिए ऐसी बात होती है। तो चलिए, अब कोई बात नहीं, कोई मेरी बात को नहीं मानेगा क्योंकि मैं तो भाई एक हेटन हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता हूँ। अब जनरली लोगों का ये होता है ना कि भाई तुम हेटन हो, तुम क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते हो, तुम तो कुछ भी बोल सकते हो। तो लो भाई, तुम्हारे लिए मैं एक क्रिश्चियन की ही वीडियो दिखा देता हूँ। ये एक क्रिश्चियन पास्टर है, काफी यंग एज के हैं और काफी कंटेंट क्रिएशन करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी क्रिश्चियनिटी पे जब कोई सारी चीजें देखता हूँ तो इनके वीडियोस भी देखता हूँ। तो चलिए भाई, एक क्रिश्चियन का ही आर्गुमेंट सुन लेते हैं कि अब क्या होता है। Christians need to stop saying that Christianity is a relationship, not a religion. Now, when people say this, what they mean is that it's not about doing enough good works to earn your salvation, but rather about having a personal relationship with Jesus Christ. But that's not what the word religion means. Religion is defined as a particular system of faith and worship, which is exactly what Christianity is. And if you say that Christianity isn't a religion, you're actually disagreeing with the Bible because it describes our faith as religion in James 1. So it's right to say that Christianity is a relationship, but it's wrong to say that Christianity isn't a religion. तो लो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों के लिए एक क्रिश्चियन प्रीचर, एक क्रिश्चियन पास्टर का ही वीडियो, कि जैसे हमारे क्रिश्चियन पास्टर ने कहे कि जो भी ये कहता है कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट अ रिलेशनशिप विद जीसस, तो भाई वो भी आपको डिबंक कर देते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन एंड रिलेशनशिप। अगर आपको जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करिए। लेकिन पर मैं यहाँ तो बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ उनके पास्टर के साथ में, और जैसे कि हमने भी एविडेंस दिया है यहाँ पे कि क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन, और तुम्हें रिलेशनशिप मानना है तो तुम मानो भाई, उसमें आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। पर लेकिन जब तुम बात आती है कि क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री में किए हुए इंक्विजिशन, क्रूसेड्स, किलिंग, स्लेवरी और रॉबिंग और ऐसे कई सारी चीजें जो बहुत इमोरल है, तुम उसे डिफेंड करने के लिए तुम यही बोलने लग जाओ कि तुम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो। अच्छा, एक और बात आ जाती है, उससे क्या कि तुम जीसस को फॉलो करो। अब मेरे भाई, तुम जीसस को कैसे फॉलो करोगे? तुम बाइबल पढ़ोगे, बाइबल पढ़ने के बाद में क्या बोलते हो? ये वर्ड ऑफ गॉड है। अच्छा, ये वर्ड ऑफ गॉड है तो फिर बाइबल में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए जीसस ने बताया है, और जैसे कि हमारे पास्टर क्लिफ का आर्गुमेंट था कि तुम जीसस को फॉलो करो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को क्रूसेड्स करने के लिए, किलिंग के लिए, मर्डर के लिए, रॉब करने के इसके लिए, और इंक्विजिशन करने के लिए, और कई सारी चीजों के लिए यूज किया गया है, इसलिए मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता। चलो, 1 मिनट के लिए तुम्हारा आर्गुमेंट हम वैलिड कंसिडर कर भी लेते हैं, तो ओके। अब हम चलेंगे जीसस की बातों के ऊपर। जीसस ने क्या कहा, हम जीसस की बातों को फॉलो करेंगे। जीसस ने जो कहा है, अब ये देखिए बाइबल के वर्सेस है। किलिंग एंड मर्डर इन द बाइबल, kill people who do not listen to the priest, Deuteronomy chapter number 17 verse number 12. Kill the witches, witch hunting का भी पॉइंट बोला था ना क्लिफ ने, तो kill witches, Exodus chapter number 22 verse number 17. Kill homosexuals, Leviticus chapter number 20 verse number 13. Kill fortune tellers, Leviticus chapter number 20 verse number 27. Kill death for hitting dad, Exodus chapter number 21 verse number 15. Kill death for the cursing parents, Proverbs 20:20. Death for adultery, Leviticus 20:10. Death for fornication, Leviticus 21:9. Death
to followers of other religion. Exodus chapter number 22 verse number 19. Kill non-believers. 2 Chronicles chapter number 15 verse number 12 to 13. Kill false prophets. Zechariah chapter number 13 verse number 3. Kill the entire town if one people worship the other god. Deuteronomy chapter number 13 verse number 19 13 to 19. Kill the women who are not virgin on their wedding night. Deuteronomy chapter number 20 verse number 20 to 21. Kill the followers of other religion. Deuteronomy chapter number 13 verse number 7 to 12. And Deuteronomy chapter number 17 verse number 2 to 15. तो मेरे भाई, जब हम जीसस को फॉलो करने की बात बोले तो जीसस को हम फॉलो करेंगे कैसे? क्योंकि जीसस तो भाई हमारे लिए कोई स्पेशली एंजल भेजते हैं नहीं हेवन से। जो बाइबल पढ़ेंगे वही जीसस की बात है, और बाइबल में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किलिंग एंड मर्डर के बारे में। अब हिस्ट्री में जो भी लोगों ने क्रिश्चियनिटी का रिलीजन यूज करके इंक्विजिशन पावर गेन किया है, उन्हें बाइबल की अथॉरिटी को यूज किया है और किसी को नहीं। तो ये तो एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है कि हमें क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे नहीं भाई ये तो ओल्ड टेस्टामेंट के लॉस थे, हम न्यू टेस्टामेंट को फॉलो करना चाहते हैं। ओके, तो मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 में जीसस ने कहा है कि तुम्हें ओल्ड टेस्टामेंट को लॉस को फॉलो करना होगा, 10 कमांडमेंट्स तुम्हें फॉलो करनी होंगी इटर्नल सैल्वेशन अचीव करने के इसके लिए। तो इसमें कौन कैसे बना सकता है? तो पास्टर नंदू जी, आपका इस बारे में क्या विचार है, बताइए। हेलो पास्टर नंदू। सर थोड़ी देर में करता हूँ। हेलो सॉरी सॉरी। फरमाइए पास्टर नंदू जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी जलेबी के बारे में? हेलो पास्टर नंदू जी। अच्छा, तो सूरज, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्लेम्स के बारे में? थोड़ा शॉर्ट में बताना, लेंदी मत लेना। हाँ हाँ, एकदम एकदम, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि हाँ, इसका बात तो आपने जो कहा हर एक बात सही है, हर एक बात सही है। जो मेरा एक छोटा सा पॉइंट मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आप जब भी किसी क्रिश्चियन के पास ओल्ड टेस्टामेंट की बात करोगे, वो भाग के न्यू टेस्टामेंट में आ जाएगा और जीसस में आएगा, स्पेशल जीसस में आएगा। ये चीज मैंने हर क्रिश्चियन में देखा है ब्रॉली। यही बस था, आप दिखाओ। अच्छा, तो यही था। पास्टर नंदू जी फरमाइए। अच्छा, तो वैसे हमारे पास्टर नंदू जी लगता है थोड़ी सी बिजी है, तो चले मेरे भाइयों। ब्रॉली, उसने कहा कि थोड़ा टाइम दो और थोड़ा बात बोलेंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास्टर नंदू जी के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ऑडियंस, तो आपके लिए हाजिर है तड़कता भड़कता मीम, क्योंकि हमारे क्या है कि हमें एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो एंजॉय मीम। एक और बार फिर से रिप्ले होता है। मीम में लिखा क्या हुआ है? When they say I am not a Christian, I am a follower of Jesus. अरे मेरे भाई, तुम जीसस को फॉलो करोगे तो तुम क्रिश्चियन ही तो बनोगे। तुम जीसस को फॉलो करते हो तो मैं तुमको थोड़ी हिंदू डिक्लेयर कर दूंगा। एक से बढ़ के एक कैरेक्टर। बॉली, इसको पूछो कि क्रिश्चियन शब्द का अर्थ क्या है। क्रिश्चियन शब्द का अर्थ तो ये है कि जो क्राइस्ट को फॉलो करने वाला है। हाँ, जो जीसस को फॉलो करेगा वो क्रिश्चियन रहेगा, और जो क्रिश्चियन रहेंगे वो क्रिश्चियनिटी। ब्रॉली, ये अपने जो बड़े बड़े एपोलोजेटिक्स बैठे रहते ना, तुम जिसके बात किए, हाँ, ये वाला नहीं, जो हमारे हिंदी में जो एपोलोजेटिक्स है वो खुद ये कबूल करते कि जो क्राइस्ट को फॉलो करते वो ही क्रिश्चियन है। एज सिंपल एज दैट। अब कोई अगर जलेबी बनाए क्रिश्चियन, मतलब इनका थोड़ा लॉजिक को सोचो। अगर सच में ये माने कि जस्ट क्राइस्ट को फॉलो करो, क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियनिटी को मत मानो, तब तुम तो ये कह रहे हो कि मेरे क्रिश्चियनिटी में गलत है, गलतियां है, खामियां हैं। और अगर किसी धर्म के अगर मतलब आपके क्रिश्चियनिटी के अगर खामियां हो जाए तो आपके भगवान के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ जाएगा। आपका जो ग्रंथ है, आपका जो किताब है, उनका ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी सवाल उठेगा। सोच के देखो। ये भी बात है, बिल्कुल बात है। अब क्रिश्चियनिटी में इतने सारे फ्लॉज है, इसलिए तो लोग बोलने की कोशिश करते हैं जीसस को फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी को छोड़ो। ये भी बात बिल्कुल इलॉजिकल है।